सभी भक्तों को जय श्री राधे राधे, जय श्री सीताराम। आज एक बड़ा सुंदर प्रसंग लेकर आप सभी के सामने उपस्थित हुआ हूँ। प्रायः ये कहा जाता है कि कलयुग पाप परायण युग है। इसमें स्वार्थपरता बढ़ जाती है, परोपकार की भावना और सतोगुण का सर्वथा ह्रास होने लगता है। एक प्रसंग हमें याद आया। एक बार देवर्षि नारद ने वीणा उठाई और भ्रमण करते करते देवर्षि नारद ब्रह्मा जी के पास में पहुंचे। और जब ब्रह्मा जी के पास पहुंचे तब प्रसन्न चित्त ब्रह्मा जी ने कहा, देवर्षि नारद, आपके मन में क्या है? आप क्या पूछना चाहते हैं? ब्रह्मा जी के ऐसे वचन सुन करके देवर्षि नारद ने कहा, प्राप्ते कलियुगे घोरे नरा पुण्य विवर्जिता दुराचार रतः सर्वे सत्यवार्ता परांड मुखा। महाराज, पृथ्वी पर चारों युग बारी बारी से आते रहते हैं और जब कलयुग का समय आवेगा और उसमें भी जब घोर कलयुग आएगा, मनुष्य पुण्य का कर्म त्याग देंगे और सत्य भाषण से भी विमुख हो जाएंगे। दूसरों की निंदा उन्हें बहुत अच्छी लगेगी और अपनी प्रशंसा में उन्हें रस मिलेगा। निंदा रस भी मिलेगा और आत्मश्लाघा का, आत्म प्रशंसा का भी रस मिलेगा। वे स्वयं श्रमजीवी नहीं होंगे, लेकिन दूसरे के धन को प्राप्त करने के लोलुप हो जाएंगे। पर दारा में उनका चित्त आकर्षित होगा और वे धन के लिए, भौतिक सुखों के लिए स्वार्थपरता के वशीभूत होकर के हिंसा भी कर सकते हैं और करेंगे। आत्मबुद्धि और आत्मज्ञान ये कम हो जाएगा। माता पिता के द्रोही होंगे लेकिन स्त्री के भक्त हो जाएंगे। माता पितृ कृत द्वेषा स्त्री देवा काम किंकरः, काम के सेवक बन जाएंगे और स्त्री के भक्त भी कलयुग में होंगे। रामचरितमानस में तुलसी बाबा ने भी एक झलक दी है। नारी विवश नर सकल गुसाई नाचई नट मरकट कै नाई। देवर्षि नारद ने विनम्र प्रार्थना की कि ब्राह्मण अपना ज्ञान बेचेंगे, वेद बेचेंगे और अपनी जीविका चलावेंगे। अगर ब्राह्मण के पास विद्या भी होगी तो वो विद्या का प्रयोग अर्थोपार्जन के लिए करेंगे और विद्या का अभिमान भी उन्हें होगा।
क्षत्रिय और वैश्यगण भी स्वधर्म को त्यागने वाले होंगे और दूसरों को किस प्रकार अपने अनुकूल बनाया जाए इसी ज्ञान का अर्जन करेंगे। माताएं भी अपने मार्ग का त्याग करेंगी और पति का अपमान करना, उनका तिरस्कार करना, उनकी अवमानना करना, इस कार्य में वे बड़ी दक्ष होंगी, कुशल होंगी। तब हे ब्रह्मा जी मुझे बताइए कि वो परलोक कैसे सुधरेगा, मृत्यलोक की व्यवस्था कैसे चलेगी। ये तो सब जीव अधोगति में चले जाएंगे। हे विधाता, इनके कल्याण का कोई मार्ग बताइए। देवर्षि नारद की ये बात सुनकर के कमलासन ब्रह्मा जी बोले, देवर्षि तुमने बड़ी उत्तम बात पूछी है, बड़ा सुंदर प्रश्न किया है। जब तक परमात्मा राम के अस्तित्व को जगत का जीव स्वीकार नहीं करेगा, तब तक वो इन पाप युक्त कर्मों से बच नहीं सकता। उसके जीवन में रामचरित का महत्व होगा। कलयुग से बचने के लिए राम नाम की महती विशेषता शास्त्रों में बताई गई है। रामचरितमानस, वाल्मीकि रामायण, आध्यात्म रामायण, आनंद रामायण, कम्मन रामायण, कृतिवास रामायण, शास्त्र कहते हैं राम के चरित्र का किसी एक ग्रंथ का आश्रय यदि वो लेता है तो वो भवसागर से पार हो जाएगा। आध्यात्म रामायण की चर्चा में एक बात आई कि जो मनुष्य प्रतिदिन आध्यात्म रामायण का श्रवण करता है एवं इसका पाठ करता है, तो वो घोर पापों से मुक्त हो जाता है। जो पुरुष आध्यात्म रामायण की संपूर्ण पुस्तक लिखकर राम जी के भक्तों को भेंट करता है, उसे जो पुण्य होता है उसका फल तब ब्रह्मा जी ने देवर्षि नारद को बताया और कहा कि जो एकादशी को व्रत रखने के बाद राम चर्चा लिख करके किसी को भेंट करता है, उस फल का वर्णन करने में वेद भी असमर्थ हैं। जो नरश्रेष्ठ राम भक्त एकादशी को उपवास करके सभा में आध्यात्म रामायण की व्याख्या करता है अथवा सुनता है, हे वैष्णव श्रेष्ठ नारद जी, उसके पुण्य का फल मैं तुम्हें बताता हूं। ऐसे व्यक्ति को एक एक अक्षर पढ़ने से गायत्री के पुरुष चरण का फल प्राप्त होता है। जो पुरुष नवमी के दिन निराहार रहकर और रात्रि को जागरण कर अनन्य बुद्धि से आध्यात्म रामायण का पाठ करता या फिर उसे सुनता है, उसका पुण्य बताया गया कि कुरुक्षेत्रादि संपूर्ण पवित्र तीर्थों में सर्वग्रस्त सूर्य ग्रहण के समय अनेकों बार
ब्राह्मणों को अपने बराबर धन देने से जो फल प्राप्त होता है, रात्रि जागरण और रामनवमी के दिन निराहार व्रत रहकर जो आध्यात्म रामायण का श्रवण एवं पाठन करता है, उसको यही फल मिलता है। इसमें कोई संदेह नहीं है। उसमें आया तत्फलम समवेतस्य सत्यम सत्यम न संशयः, इसमें कोई संशय नहीं है। मनुष्य यदि अहरनिश चित्त से आध्यात्म रामायण का गान करता है तो ऐसे पुरुष की प्रतीक्षा देवगण भी किया करते हैं। इस आध्यात्म रामायण में से जो पुरुष परमात्मा के चरणों में चित्त लगा करके राम हृदय स्तोत्र का पाठ करता है, यदि उसके ऊपर ब्रह्म हत्या का पाप भी लगा है तो केवल 3 दिन में वो पाप का शमन कर लेता है, पाप से मुक्त हो जाता है। जो पुरुष हनुमान जी की प्रतिमा के समीप प्रतिदिन 3 बार मौन होकर राम हृदय का पाठ मन में करता है, वह समस्त इच्छित फलों को प्राप्त कर लेता है। यदि कोई पुरुष तुलसी या पीपल के वृक्ष के निकट बैठ करके श्री राम हृदय का पाठ करे तो एक एक अक्षर का पाठ उसे कई जन्मों के पापों से मुक्त कर देता है और ब्रह्म हत्या जैसे घोर पाप से भी वो व्यक्ति मुक्त होकर के परमात्मा की भक्ति का अधिकारी बन जाता है। आध्यात्म रामायण के महात्म में एक बात कही गई, जिस पाप को श्री रामचरित नष्ट नहीं कर पाया, राम हृदय स्तोत्र नष्ट नहीं कर पाया, अथवा राम गीता जिस पाप को नष्ट नहीं कर पाती, संसार के किसी तीर्थ में, किसी भी प्रकार के साधन में, किसी भी प्रकार का प्रयास करने पर फिर वो पाप नष्ट नहीं होता। जहां राम का ये स्वरूप शास्त्रों में बताया गया, राम चर्चा की ये महिमा बताई गई, वहां हम रामचरित से यदि दूर रहें तो निश्चित ही हमारा इसमें कोई न कोई स्वयं ही दोष है। हमें इसमें किसी को दोषी नहीं बनाना चाहिए। शास्त्रों में एक बात कही कि गीता का जो अमृत है, गीतामृत, वो उपनिषदों का मंथन करके स्वयं शास्त्रों का मंथन करके परमात्मा राम ने स्वयं निकाला और बड़ी प्रसन्नता के साथ लक्ष्मण जी को सुनाया। पूर्व काल में सहस्त्राबाहु अर्जुन का वध करने के बाद परशुराम जी महाराज धनुर्विद्या का अभ्यास भगवान महादेव के सानिध्य में किया करते थे। उस समय जगत अम्बा भगवती पार्वती भी राम गीता का अध्ययन किया करती थी।
मैं आपको इस बात का प्रमाण भी दे रहा हूँ। हमारे शास्त्र कहते हैं, जमदग्नि सुतः पूर्व कृत वीर वदेक्षया धनुर्विद्याम धनुर्विद्याम भयसितम। इसको जब हम संधि विच्छेद करेंगे तो धनुर्विद्या अम्भ्यसितम महेश्यांति के वसन अधीयमाना पार्वत्या राम गीता प्रयत्नतः। तब पार्वती रामचरित का, राम गीता का, जो राम का चरित्र है वो गाया जाए तो उसी को राम गीता कहते हैं, उसका अध्ययन करती थी। यदि कोई पुरुष ब्रह्म हत्यादि पापा नाम अनेकानेक पापों से लिप्त है और बार बार नरक की यातनाओं की ओर जाता है, उसके जीवन में संकट है, तो वो राम गीता का नित्य पाठ करे। मैं विश्वास दिलाता हूँ कि वो राम की शरण पकड़ ले तो समस्त पापों से मुक्त होकर के इस भवसागर से पार हो जाएगा। शास्त्रों ने एक बात कही है कि राम गीता पठन भक्तया या श्राद्धे भोजनम ध्वजान। जो ब्राह्मण कभी कभी अभक्ष भोजन कर लेते हैं तथा जिन ब्राह्मणों के पितर भवसागर से पार नहीं हो पाए हैं, तस्य ते पितरा सर्वे यान्ति विष्णु परम पदम। तथा जो ब्राह्मण उत्कोच का धन खा लेते हैं, जो मानवीय मूल्यों से हट करके जीवन में कुछ अधर्म का मार्ग चुन लेते हैं, ऐसे पुरुष भी इसका त्याग करके यदि राम गीता का पाठ करें और एकादशी का व्रत करें तो वो भी घोर कलयुग में पवित्र हो सकते। तभी तो राम जी कहते हैं, करऊं सद्य ते साधु समाना। अतएव मैं निवेदन करूंगा कि जीवन में रामचरित, राम गीता, राम नाम, राम धाम और राम का गुणानुवाद प्रत्येक जन्मधारी के लिए अत्यधिक आवश्यक है। मैं आपसे एक निवेदन पूर्वक बात कहूं, राम जी ने जो किया है, राम जी का जो आदर्श है, उनका जो चरित्र है, उनका जो कर्तृत्व है, भगवान कृष्ण ने कुरुक्षेत्र के मैदान में जो गीता सुनाई, उस गीता में परमात्मा राघवेंद्र सरकार के आचरण का पूरा ही पूरा चित्र हमें परिलक्षित होता है। कहने का अभिप्राय, गीता में भी राम का आदर्श है, इनमें कोई भेद नहीं है। इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि परमात्मा राम की शरण जीवनोपयोगी है, जीवन मूल्यवान है, क्योंकि ये बड़े भाग्य से प्राप्त होता है। इसलिए राम जी के आदर्शों को अपने जीवन में उतार कर हम अपने गंतव्य की प्राप्ति कर सकते हैं और जीवन को शुद्ध सात्विक बना सकते हैं, संत जनों की सेवा कर सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ आज आप सभी को प्रणाम करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय श्री सीताराम, जय श्री राधेश्याम।